नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में अब तक 37,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी चकाचक। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हुए खर्च। सड़कों की मरम्मत के मामले में पूर्वी चंपारण सबसे आगे। सितंबर में पीएम मोदी करेंगे पटना मेट्रो का उद्घाटन। मेट्रो डिपो में 3 दिनों में शुरू होगी विद्युत आपूर्ति। पीएमओ से अभी नहीं मिला आधिकारिक सहमति पत्र। बिहार एसआईआर मामले में 12 दलों को चुनाव आयोग भेजेगा नोटिस। बूथ एजेंट 65 लाख मतदाताओं की करेंगे मदद। 8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली पटना मार्ग पर जल्द चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। पीएम मोदी जल्द दिखाएंगे हरी झंडी। राजधानी एक्सप्रेस से 10 से 15% महंगा हो सकता है किराया। वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर का स्टैच्यू। भावुक हुए महान बल्लेबाज। गावस्कर ने एमसीए को बताया अपनी क्रिकेट करियर की सफलता का आधार। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सितंबर में पीएम मोदी करेंगे पटना मेट्रो का उद्घाटन। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का उद्घाटन अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभावित रूप से सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में किया जाएगा। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि पीएमओ से अभी आधिकारिक सहमति पत्र नहीं मिला है। मेट्रो डिपो में 3 दिनों में विद्युत आपूर्ति शुरू होगी, जिसके बाद न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाई पकड़ी तक चरणबद्ध ट्रायल रन किया जाएगा। सितंबर के प्रथम सप्ताह में ट्रायल शुरू होकर लगभग 15 दिनों तक चलेगा। प्राथमिक कॉरिडोर में 5 स्टेशन है। न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनी चक और मलाही पकड़ी। 3 कोच वाली मेट्रो की क्षमता प्रति ट्रिप लगभग 900 यात्री है। आरएसएस कंट्रोल रूम से पूरे नेटवर्क की निगरानी, सिग्नलिंग, बिजली आपूर्ति और सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रबंधन होगा। उद्घाटन के बाद मेट्रो संचालन सुचारू और सुरक्षित होगा। जापान पुरुष हॉकी टीम पहुंची राजगीर। उत्साह में दिखी टीम। प्रतिष्ठित हीरो एशिया कप 2025 के लिए जापान पुरुष हॉकी टीम शनिवार देर रात राजगीर बिहार पहुंची। टूर्नामेंट इतिहास में जापान अब तक 5 बार चौथे स्थान पर रहा है, लेकिन पदक जीतने में सफल नहीं हुआ है। इस बार टीम का लक्ष्य इस जिंक्स को तोड़कर पहली बार पदक हासिल करना है। वर्तमान में एफआईएच वर्ल्ड रैंकिंग में 18वें स्थान पर काबिज जापान को पूल ए में रखा गया है, जिसमें मेजबान भारत, चीन और कजाकिस्तान शामिल है। जापान अपना अभियान 29 अगस्त को कजाकिस्तान के खिलाफ शुरू करेगा। 31 अगस्त को भारत के साथ मुकाबला और 1 सितंबर को चीन के विरुद्ध अंतिम पूल मैच खेला जाएगा। कप्तान राइकी फुजीशिमा ने टीम की उत्साह और 2026 विश्व कप क्वालिफिकेशन की महत्वाकांक्षा जताई। सभी मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखे जा सकते हैं। रोहतास दुर्गावती जलाशय पर जल्द शुरू होगी हाउस बोट सेवा। बिहार के रोहतास जिले का दुर्गावती जलाशय अब पर्यटन का नया आकर्षण बन रहा है। यहाँ शिकारे और हाउस बोट पर सफर करने की सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे सैलानी कश्मीर तक यात्रा किए बिना रोमांच का अनुभव ले सकेंगे। 2 आधुनिक हाउस बोट डैम में पहुंच चुके हैं और रविवार को उनका उद्घाटन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार करेंगे। हाउस बोट में एयर कंडीशन कमरे, आधुनिक बाथरूम, किचन और होटल जैसी सुविधाएं होंगी। एक हाउस बोट पर 8 से 10 लोग ठहर सकेंगे। ये सफर झरनों, हरियाली और पानी की लहरों के बीच सुकून और रोमांच का अनुभव देगा। नई सेवा से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, परिवहन व हस्तशिल्प क्षेत्रों में विकास होगा। करमचट डैम बिहार के पर्यटन मानचित्र पर लग्जरी और रोमांचक ठिकाना बनेगा। राजभाषा विभाग ने 12 साहित्यकारों को पुरस्कार से नवाजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार 2023-24 का वितरण किया। इस बार 15 साहित्यकारों में से 12 को सम्मान प्रदान किया गया। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शिक्षा व सामाजिक विकास में योगदान के लिए जिया लाल आर्य को बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर शिव नारायण को सामाजिक समरसता में योगदान के लिए बीपी मंडल पुरस्कार और डॉक्टर महेंद्र मधुकर को उपन्यास व आलोचना में योगदान के लिए नागार्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। आंचलिक कथा हिंदी साहित्य समृद्धि और प्रचार प्रसार के लिए ऋषिकेश सुलभ, वंदना राग और डॉक्टर के श्रीनिवास राव को क्रमशः फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा और बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार मिले। मैथिली भाषा व साहित्य में योगदान के लिए डॉक्टर इंद्रकांत झा और डॉक्टर श्री भगवान सिंह को डॉक्टर ग्रेसर्न और डॉक्टर फादर कामिल बुल के पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेताओं को अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह और 1 से 5 लाख रुपए की राशि दी गई। बिहार में अब तक 37,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी चकाचक।
बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में 40,252 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का काम तय किया गया था। अब तक 37,026 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का काम पूरा हो चुका है। इस योजना में 16,167 सड़कों की मरम्मत को प्रशासनिक मंजूरी मिली है, जिनकी लंबाई 40,252 किलोमीटर से अधिक है। कुल 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण सबसे आगे है, जहां 2,370 किलोमीटर सड़कों को सुदृढ़ किया गया। इसके बाद पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, समस्तीपुर, गया और वैशाली है। ग्रामीण सड़कों और पुलों का नियमित रखरखाव किया जा रहा है ताकि किसी भी मौसम में गांव के लोग आसानी से बाजार, स्कूल, अस्पताल और फसल मंडियों तक पहुंच सके। इससे किसानों, बच्चों और बीमार लोगों की जिंदगी में सुधार आया है। बिहार एसआईआर मामले में 12 दलों को चुनाव आयोग भेजेगा नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी 12 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को नोटिस भेजेंगे। ये प्रक्रिया आज से शुरू होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी होगी और उन्हें हर मतदाता को सहयोग करना अनिवार्य होगा। सभी दलों के अध्यक्ष व महासचिव एवं कार्यकारी अध्यक्ष को 8 सितंबर की सुनवाई में उपस्थित होना होगा और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि बूथ लेवल एजेंट के जरिए कितने मतदाताओं की मदद की गई। बिहार में 12 दलों के पास कुल 1,60,000 बूथ एजेंट हैं। कोर्ट ने बताया कि अभी तक सभी दल मिलकर सिर्फ 2 दावे और आपत्ति दाखिल कर सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंटों को 65 लाख मतदाताओं की सूची में शामिल लोगों की मदद करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। पटना में संवेदनशील थानों के नए थानाध्यक्षों की हुई नियुक्ति। राजधानी पटना में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शनिवार को बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन किए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने कई थानों में नए थाना अध्यक्ष और प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसमें गांधी मैदान, पाटलिपुत्र, खाजीकला और दानापुर जैसे संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया। नए थानाध्यक्षों में अमित कुमार गौरीचक, अफसर हुसैन खाजीकला, अखिलेश कुमार मिश्रा गांधी मैदान और अतुलेश कुमार सिंह पाटलिपुत्र शामिल है। कई सब इंस्पेक्टरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन का उद्देश्य अपराध की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना और जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना है। नए अधिकारियों की नियुक्ति से पुलिस कार्यशैली में सुधार, जवाबदेही और कानून व्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशासनिक सजगता और सख्त कार्रवाई का संदेश भी देता है। दिल्ली पटना मार्ग पर जल्द चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। बिहार को रेलवे की ओर से कई सौगातें मिल रही हैं। त्योहारों के दौरान बिहार आने जाने के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से पटना मार्ग पर चलाई जा सकती है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और इसमें प्रीमियम कैटरिंग, अत्याधुनिक स्लीपर कोच और यात्रियों की सुविधा के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल होगा। किराया राजधानी एक्सप्रेस से 10 से 15% अधिक हो सकता है और डायनेमिक फेयर प्रणाली लागू होगी। ट्रायल रन पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दीपावली छठ के दौरान विशेष ट्रेन 2 महीने तक चलेंगी। पहली बार राउंड ट्रिप पैकेज की पायलट योजना भी शुरू की जाएगी, जिसमें वापसी टिकट पर 20% छूट मिलेगी। बीपीएससी 71वीं सीसीई का एडमिट कार्ड आएगा जल्द। 13 सितंबर को होगी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। इस साल 1,298 पदों के लिए लगभग 4.70 लाख उम्मीदवार बैठेंगे। एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होगा। अनुमानित समय 1 से 7 सितंबर के बीच है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर नजर रखनी चाहिए और फर्जी जानकारी से बचना चाहिए। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, जिसमें 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा और गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटे जाएंगे। प्रीलिम्स पास करने वाले ही मेंस और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पुराने पेपर और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं परीक्षा केंद्र का रास्ता पहले से चेक करें और वैध फोटो आईडी साथ रखें। प्रतियोगिता इस बार काफी कड़ी होने वाली है। विनोद कुमार राय मामले में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आए सामने। समस्तीपुर के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के आवास से अधजले नोटों, 52 लाख नकद, 26 लाख के गहनों और करोड़ों की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने मामले की जांच शुरू की और पूछताछ में इंजीनियर ने कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम लिए, जिनमें समस्तीपुर और सीतामढ़ी के ठेकेदार, दलाल और सफेद पोश शामिल है। ईओयू ने सत्यापन के लिए 2 टीमों को समस्तीपुर और सीतामढ़ी भेजा है। जांच में पता चला कि विनोद कुमार राय ने कई शहरों में भूखंड और कंपनियों में निवेश किया है। इसके साथ ही रिश्तेदारों के नाम पर शेल कंपनियों के जरिए काली कमाई सफेद की है। नोट जलाने के सवाल पर उन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप मढ़ दिया। इंजीनियर को जेल भेजा गया, पत्नी अस्पताल में भर्ती है। आयकर विभाग से भी जानकारी मांगी गई है।
विज्ञान केंद्र में आधुनिक और ऐतिहासिक अंतरिक्ष उपलब्धियों का हुआ प्रदर्शन। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में नई प्रदर्शनी स्पेस हेरिटेज इन इंडिया का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और उपलब्धियों को 36 पैनलों, पोस्टर, म्यूरल और वैज्ञानिक मॉडलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसमें आर्यभट्ट से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला तक की यात्रा को दर्शाया गया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के मॉडल के जरिए चंद्रमा पर भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों को भी दिखाया गया है। प्रदर्शनी अगले 3 महीने तक विज्ञान केंद्र के प्रवेश टिकट पर आम जनता और छात्रों के लिए मुफ्त रहेगी। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति उत्साह और ज्ञान को बढ़ाना है। पटना ज्वेलरी बाजार में सोना चांदी के दामों में आया तेज उछाल। त्योहारों के सीजन में राजधानी पटना के ज्वेलरी बाजारों में सोना और चांदी की कीमतों में अचानक उछाल ने खरीदारों और दुकानदारों दोनों को चौंका दिया है। कल के मुकाबले सोने का भाव 1100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,01,100 रुपए 24 कैरेट का और चांदी 3,000 रुपए प्रति किलो बढ़कर 1,17,000 रुपए हो गया है। जीएसटी जोड़ने के बाद 24 कैरेट सोना 1,04,133 रुपए और चांदी 1,20,510 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। 22 कैरेट की अगर बात करें और 18 कैरेट की बात करें तो सोने की कीमत क्रमशः 93,300 और 76,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट 22 कैरेट सोने के लिए 90,800 रुपए, 18 कैरेट सोने के लिए 74,000 रुपए है। चांदी के हॉलमार्क वाले आभूषण 115 रुपए प्रति ग्राम और बिना हॉलमार्क वाले 110 रुपए में एक्सचेंज हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूती और कच्चे तेल की कीमतें इस तेजी के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। 9 तटबंध टूटे, जलमग्न हुए नालंदा जहानाबाद के इलाके। जल संसाधन विभाग ने झारखंड से देर रात आए रिकॉर्ड बारिश के बाद हाई अलर्ट जारी किया है। फल्गु नदी में अत्यधिक जलस्त्राव के कारण नालंदा, जहानाबाद और गया जी में तबाही मची है। 9 स्थानों पर तटबंध टूट गए हैं, जिससे खेतों में पानी फैल गया और हजारों एकड़ में लहलहाती धान की फसल डूब गई। लोकाइन और मुहाने नदियां उफान पर है। जहानाबाद के मिल्कीपर व ओकरी गांव के पास मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे नालंदा का जहानाबाद से सीधा संपर्क कट गया। कंगरसराय व हिलसा के करीब 12 गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोग छतों व ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हैं। हिलसा पभेड़ी मार्ग व मंडाच मीना बाजार रोड पर सड़कें जलमग्न हो गई है। जहानाबाद में 20 से 25 गांवों की 20,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। राहुल गांधी ने पप्पू यादव को वजन कम करने की दी सलाह। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का 8वां दिन है। आज की यात्रा सुबह 8 बजे सीमांचल के कटिहार जिले से शुरू हुई और पूर्णिया होते हुए अररिया तक जाएगी। यात्रा में सांसद पप्पू यादव भी शामिल है। इस अवसर पर पूर्णिया में पप्पू यादव की मुलाकात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बातचीत की। स्वास्थ्य पर हल्की फुल्की चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए पप्पू यादव को सलाह दी कि उनका वजन और पेट कम होना चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाता सूची में सुधार एवं सहभागिता सुनिश्चित करना है। वानखेड़े स्टेडियम में गावस्कर का स्टैच्यू, भावुक हुए महान बल्लेबाज। भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का स्टैच्यू मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में MCA के शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय के बाहर अनावरण किया गया। कांसे का यह स्टैच्यू 22 सितंबर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। गावस्कर ने स्टैच्यू के उद्घाटन पर भावुक होते हुए इसे अपने करियर के लिए विशेष सम्मान बताया। उन्होंने MCA के योगदान को मां जैसी बताया, जिसने उनके रणजी ट्रॉफी और अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत में मदद की। गावस्कर ने बिना हेलमेट के बल्लेबाजी कर उस दौर के खतरनाक गेंदबाजों को चुनौती दी। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने के साथ साथ सर डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। उनके इस योगदान और उपलब्धियों को याद करते हुए स्टैच्यू स्थापित किया गया, जो मुंबई क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट के लिए प्रतीक बन गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, सुजयोग घोष, नरेंद्र कुमार सिम्बा, हर्ष चौधरी, संजीव कुमार, विजय सिंह, रवि मोहन वर्मा, मनोज दास, नंद कुमार सिंह, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, धर्मेंद्र पंडित, नौशाद रजा, रंजीत यादव, अर्जुन राम, शिवा कुमारी, बाबूलाल मरांडी, विवेक राय, शिवम सिंह, रवि कुमार, दीपक कुमार और सौरभ कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रशासन ने जल जमाव से बचने के लिए क्या कदम उठाए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।